दोस्तों ये जो हवेली आप देख रहे हैं इसे माना जाता है जुंडला की सबसे बड़ी और प्राचीन हवेली, जिसे कहा जाता है शेर अली खान की हवेली। एक बात और इस हवेली के बारे में हमें पता लगी, वो ये कि ये माना जाता है ये सबसे बड़ी हवेली जुंडला में थी इस गांव में, और जिसके अवशेष आज लगभग ये 25 या 30% बची है अपनी कुल अपने क्षेत्रफल का, और ये भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, गिरती जा रही है। और न जाने शायद हम कभी फिर नेक्स्ट टाइम विज़िट करें तो शायद हो सकता है ये हवेली हमें मिले ही ना। छतें तो गिर गई हैं, आज भी खड़ी हैं, इतनी भारी भारी मजबूत कड़ी है, साल की होंगी तभी तो इतना समय को झेल पाई ये देख सकते हैं आप यहाँ पर सब एक नहीं बहुत सारी हैं, और खिड़कियाँ भी देखिए उसी समय की किस हालत में हैं, कैसी रखी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। शेर अली खान की हवेली की, और अनेक कड़ियाँ उधर भी कोने में वहाँ भी लगी हुई हैं जिनकी छत गिर गई, और न जाने पता नहीं कहाँ कहाँ भी होंगे, कहाँ नहीं जा सकता। ये है अब इसका बचा हुआ कुछ अवशेष। आइए अब आपको देखिए, पता नहीं उसी समय का है क्या बाद का है, भारी तो बहुत है। ये एक मेज सी है जो बहुत भारी लगती है उसी समय की। ये देखिए दरवाज़ों पर के बराबर में ऐसे थमोले से निकाले हुए हैं कलाकारी के रूप में, जो अच्छे लगे देखने में। बाहर की जो मेन चौखट है वो पत्थर की है, अंदर की जो है वे लकड़ियाँ की। आगे एक चीज़ पूछेंगे इनका, जैसे शेर अली खान तो ये नामी लोग थे, यहाँ पे मजबूत लोग थे, तो इनका क्या खौफ, क्या रोब, क्या दबदबा आपके बड़े बुजुर्गों ने जो बताया हो, कुछ आज हमें बताइए इनका क्या रसूख था? रसूख तो इनका अच्छा था बहुत। अच्छा। तो कहते हैं जो इनके घर कुछ मांगने आता था ना, हाँ, इसके दरवाजे कई थे। अच्छा। कहते जैसे मैं दाने मांगने आ गया, अभी मेरे को खाने के लिए गेहूँ चाहिए, उसको बिठाते थे, चाय पिलाते थे, पहले उनके घर गेहूँ चली जाती थी, वो बाद में जाता था बंदा। अच्छा। हाँ, ऐसे आदमी तो कहते हैं। इतने पैसे नेक आदमी थे। नेक आदमी थे, ये हिसाब से। और कुछ ऐसा कुछ सुना हो इनके बारे में, कोई किस्सा मशहूर हो हमारे दोस्तों को बताइए जो आपने सुना हो, आपके बड़े बुजुर्गों ने बताया हो, सुना हो आपने? हमें तो इतना बस ये खेल कूल कराते थे यहाँ रेगुलर सालाना। हाँ, दिवाली पे। अपनी इस हवेली के अंदर ही? नहीं, बाहर, गाँव से बाहर। गाँव से बाहर। हाँ। अच्छा। हर साल खेल कराते थे, कहते थे भाई नेक आदमी था ये जेलदार। कभी कुछ इनके बारे में कोई विवाद सुना हो गांव में, कोई लड़ाई झगड़ा आसपास के किसी और गांव से इनका हुआ कुछ? नहीं, हमने तो सुना नहीं। कहते वही बहुत नेक आदमी थे। अच्छा। कोई लेने कोई चीज़ आ गया तो मना नहीं करते थे। अच्छा। और एक चीज़ और बताइए, उस समय प्राचीन समय में गांव में 47 में आपके बड़े बुजुर्ग बताते हो कितनी मस्जिदें थी इस गाँव में? इसमें तो लगा लो जी, मैं आपको गिन के बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 मेरे ख्याल 7 एक थी। 7 मस्जिदें? इतना बड़ा गांव था मुसलमानों का ये। और वह जी उस समय मंदिर कितने रहे होंगे प्राचीन समय के गांव में? कोई नहीं था मंदिर, कोई नहीं। मंदिर तो 20-30% आबादी हिंदू भी थी। ज़्यादा थी जी, ज़्यादा थी, तो मंदिर नहीं था कोई भी? मंदिर नहीं। उसकी क्या वजह हो सकती है? वो ये तो हमें मालूम नहीं जी क्या वजह हो सकती है, लेकिन मंदिर बनाया 47 के बाद, शिवाला मंदिर, जो गांव के लोगों ने 47 के बाद में बनाया। बाद में बनाया, उससे पहले मंदिर नहीं? पहले मंदिर नहीं था। मस्जिदें थी, मदरसे वगैरह ये सब चीज़ें थी? हाँ, मंदिर मस्जिद एक तो अब भी है। एक अब भी है? हाँ, एक इधर है। हाँ। एक है इधर असंध रोड पे कैनरा बैंक के पास। अच्छा। प्रताप पब्लिक स्कूल में। एक चीज़ और बताइए, जैसे उस समय और अब वो मस्जिद चल रही है, कोई सी कंडीशन में है, वर्किंग में? हाँ, वो चल रही है जो इधर है बाला पीर के साथ। 47 में इस गांव में से टोटल मुस्लिम पाकिस्तान चले गए थे ना? हाँ जी। कोई रहा तो नहीं था? और आज गांव में मुस्लिम है? हाँ, है। तो ये कब आए, कहाँ से आए, कुछ जानकारी है? ये कुछ तो यूपी से आए हैं जी, कुछ ये नमाज पढ़ने आते हैं यहाँ शुक्रवार, दादूपुर गांव है। अच्छा। यहाँ शुरू से बैठे हैं मुसलमान। अच्छा। ये 47 से पहले भी मुस्लिमों का गांव था दादूपुर? नहीं नहीं। सर, हमने एक और मशहूर घटना सुनी इस गांव के बारे में कि जो हिंदू थे इस गांव में,
तो शेर अली खान के समय में वे किसी अपने बारात में अगर जाते थे तो इस गांव में से जब बारात जानी होती थी वे मैले कुचैले कपड़े पहन के जाते थे। बाहर जाके भी दिखाते थे। हाँ, ये कैसे कैसे होता था बताइए। ये हमने सुना है, ये हमने तो बताइए कैसे था। कहते हैं भी यहाँ अगर बाहर जाना रिश्तेदारी में कहीं तो गांव से वो मैले कपड़े पा के जाते थे, बाहर जाके बदलते थे, वापस आते थे तो फिर वही मैले कपड़े डालते थे। ये हमें पता नहीं क्या चक्कर था, क्या दबदबाव था, लेकिन कहते हैं ये नेक आदमी था, जेलदार ये नेक था। हाँ। लेकिन ये परंपरा भी हिंदुओं में थी, इस गांव में थी। हाँ, इसकी मिस्ट्री अभी समझ में नहीं आ रही। तो हमें तो मालूम नहीं, हम तो बैठे रहते थे ना, बड़े बुजुर्ग बताते थे भाई ऐसे ऐसे था ये। तो ये 47 तक ये परंपरा हिंदुओं में इस गांव में रही। दबदबाव था पूरा मुसलमानों का इस गांव में। हाँ, और आसपास के गांवों पर भी होगा प्रभाव? होगा, जरूर होगा, हमें तो अपने गांव का पता है, लेकिन पूरा दबदबाव था यहाँ इनका। मंदिर कोई नहीं था इस गांव में। ये थी कुछ इसी गांव के हाँ जी, मंदिर हैं अब बने हुए हैं, मस्जिदों की जगह मंदिर बन गए हैं। ठीक है। 2 गुरुद्वारे हैं। हाँ, हाँ। और एक कृष्ण मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर, और एक उन्होंने मस्जिद बना ली। एक मस्जिद ही छोटी सी, वो उन्होंने तोड़ तोड़ के अपना घर बना लिया है। ये कुछ जानकारी इसी गांव में रहने वाले, इसी गांव में बचपन जवानी बीती और इन्होंने जो बुजुर्गों से सुनाया वो हमारे साथ शेयर किया। आइए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको बाहर लेकर चलते हैं हवेली के।